हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। आज दिनांक 20 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, मेरे हनुमान जी का वार, और आज के दिन भाद्रपद शुरू यानी भादो मास का प्रवेश हुआ। आज से श्रावण का समापन के बाद आज से भादो लग गया, और भादो का भी बहुत बड़ा महत्व है। बाबा भोलेनाथ को तारक बम भी कहते हैं, तारकेश्वर भी कहते हैं, और अभी बंगाल के लोग तारक बम तारकेश्वर मानकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक उसी प्रकार कांवड़ यात्रा करते हैं जैसे श्रावण मास में बाकी लोग। तो वैसे सभी मास का कुछ न कुछ फल है, और मेरे भोले बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना के साथ मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। कुमार कार्तिकेय से भी अनुरोध करता हूँ कि स्कंद पुराण इस कथा पर स्कंद रूप में आप विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण करें और हमें भावपूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी की सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आज कथा स्थल पर पधार कर आप अपना अखंड कृपा सभी पर बनाए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न होम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनका वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा का भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कथाओं की ओर प्रेरित किया, और उनकी प्रेरणा से मैं इस कथा को कर पा रहा हूं। बाबा की दया हो तभी कुछ भी मिलता है, और मेरे बाबा की ही दया है तो मुझे यह कथाएं मिल रही है, सुन रहा हूं, सुना पा रहा हूं। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए, सभी के कष्टों का निवारण कीजिए। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम मणिकर्ण का बम। बोलो बम तारक बम। बोलो बम बोल बम। बोल बम का मतलब है ब्रह्मा विष्णु तीनों एका है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने बहुत ही अभूतपूर्व स्वर्णमुखी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त जी यहाँ ले आए थे। कल हम लोगों ने यह बात जानी। आज आगे की कथा हम लोग पढ़ेंगे। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर। हर हर। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी स्वर्णमुखी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। तदंतर अर्जुन वहां के अभूतपूर्व पदार्थ का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर विचरने लगे। वहां पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिव जी के ध्यान में तत्पर हुए अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले उनके शांत मुनियों को भी देखा। उनमें कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, कोई पत्ते चबाते थे, और कोई सूर्य की धूप से ही आहार पर निर्वाह करते थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भारद्वाज का पवित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकार के लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो एकमात्र स्थान था।
सिंह, हाथी, ब्याग, चीता, रूरू, रंकू तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था। वे सभी जीव आपस का सहज बैर भूल कर एक दूसरे का हित साधन कर रहे थे। उस आश्रम को देखकर पांडु नंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही उनके मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भारद्वाज जी का बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। उसमें वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की भांति सुशोभित हो रहे थे। स्वर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एकभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, दृष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनके सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से दीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरण और बिंदु को आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम पर आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका चित्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। यथा योग्य अर्घ आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बैठाया। जब वे बैठ गए तब उनके स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। तदंतर अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भारद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं व्यतीत किया। तत्पश्चात साय संध्या करके अग्नि में आहुति दे अपने साथ आए हुए ब्राह्मण सहित वे मुनि के कुटीर गृह से गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठे। उस समय स्वर्णमुखी नदी में शीतल जल की छूकर जलने वाली ठंडी वायु को अर्जुन को बड़ा हर्ष प्राप्त हो रहा था। सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुखपूर्वक बैठे हुए भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक यह गंभीर वचन कहा। मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धनी हूं जिसका आपने अपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया है। भगवान, यह महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन इसे ले आया है तथा इसमें स्नान दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? भारद्वाज जी ने कहा, महाभाव अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने उनके अनेक राजा देखे हैं, परंतु वे तुम्हारे समान लीला युक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान के कारण होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे कल्याणमय पुरुषों के लिए वे भी नम्रता लाने के कारण होते हैं। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वह तुमसे कहता हूं, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है, दक्ष कुमारी सती अपने पिता के अपमानित हो शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर सब ऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपने पुत्री भगवान शंकर को देने के उद्यत हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां उपस्थित हुए। उन सब के भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त जी के समीप जाकर कहा, मुने, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृतावस्था में प्राप्त हो गई है। तुम इसके बराबर करने में समर्थ हो, अतः मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्य गिरी को लांघकर अगस्त जी के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी संभाव को प्राप्त हो गई। तदंतर अगस्त जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई गाठियों से पृथ्वी को चारों धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम्य स्थली में उन्होंने रहने का विचार किया। वहां अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था जिसे पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी।
उसकी चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे थे। अगस्त जी ने इस सरोवर को उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वासुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसको दीर्घ काल तक निवास किया। तपस्या में मन को वृत्तियों को लगाकर वहां के तपोवन में जब अगस्त मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से शोभित पर्वत अगस्त सेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारिद्र कष्टहरा, हर हर महादेव। आज गुरु आज्ञा लेके कथा को आज यहीं पे विराम दूंगा। और आज की भावपूर्वक कथा हमें सुनने मिली, इसके लिए भगवान भोलेनाथ को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ तथा स्कंद कुमार को भी धन्यवाद देता हूँ। हम लोग लघु आरती करेंगे, इसके पश्चात आज की कथा को यहीं विराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवता गणेश जी महाराज की जय, महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, स्कंद महापुराण की जय, स्कंद पुराण की जय, मेरे भक्त वत्सलाय की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शुक्लीकरण हम कल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, आपकी दया से हम लोगों ने यह कथा सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि, हे शुभ लाभ, हे कुबेर जी महाराज, हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। और आवाहिक समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और हमें आशीर्वाद प्रदान किया। हे बाबा, आप तो जानते हैं मैं मांगता ही रहता हूं और मांगता ही रहूंगा। मेरे जो कष्ट हैं वो आप ही दूर कर सकते हैं। इस सृष्टि में कोई नहीं है जो मेरा यह कष्ट दूर कर सके। हे बाबा, आपके सानिध्य में रहकर मैं अपने आप को आपको सौंपता हूं। आप जैसा चाहें मेरे साथ करें। मुझसे जुड़े मेरे हित नातेदार, व्यवसायी गण, साझेदार सभी पर अखंड कृपा बनाए रखें। जो भी किसी प्रकार मेरे से कथा श्रवण के माध्यम से जुड़ा हो या किसी भी प्रकार से जुड़ा हो, उन पर भी कृपा बनाए रखें। उनके कष्टों का हरण कर लीजिए महादेव। जो सब्सक्राइबर बने उनके कष्टों का भी धीरे धीरे आप कष्ट हरण कर लीजिए। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु, हर हर महादेव।